देव चांगला आहे. आमेन. मला माहिती आहे खूप ऊन आहे, गरम पण होत आहे, पण सहन करू, कारण आमच्यासाठी अधिक प्रभूने सहन केलेला आहे. आमेन. जरा मोठ्याने आमेन बोला, मोठ्याने आमेन बोला. आवाज कमी नाही करायचा, ठीक आहे? हां, जरा मोठाच आवाज पाहिजे. मी जास्त बोलणार नाही आहे, त्यानंतर अशोकदादा बोलणार आहे. पण एक गोष्ट ज्यावेळेस ते मला म्हटलं थोडा बोल, माझ्या मनामध्ये एक वचन आलं. आणि इथं जे लिहिलेलं आहे, कोणी तुझ्या तारुण्याला तुच्छ मानू नये. एक पवित्र शास्त्रामध्ये एक तरुण व्यक्ती होता आणि देवाने त्याला कसं उंच केलं आम्ही त्याच्यावर बघणार आहोत. इब्री लोकासपत्र याचा 11वा अध्याय, इब्री लोकासपत्र 11वा अध्याय 32 आणि 33 वचन. इब्रू चॅप्टर 11 वर्स 32 and 33. कुणीतरी मला वाचायला मदत करा. इब्रू चॅप्टर 11 वर्स 32 and 33. इब्रियों की किताब 11वा अध्याय 32 और 33. इब्री लोकासपत्र 11वा अध्याय हा सर्व मॅन ऑफ फेथ, विश्वासाच्या व्यक्तींविषयी लिहिलं गेलेलं आहे. आणि वेगवेगळे नावं तिथं सांगितले गेलेले आहे. पण 32 आणि 33 वचनामध्ये आल्यानंतर एक व्यक्ती, काही लोकांची लिस्ट आहे, पण एका व्यक्तीकडे मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे. भेटलं कोणाला? सगळ्यांकडे बायबल आहे? सगळ्यांनी बायबल काढलं? ओके, आपण सर्वजण एक साथ मोठ्या आवाजामध्ये ते वचन वाचणार आहोत. एक साथ पढेंगे, ठीक आहे? 1 2 3 स्टार्ट. थांबा थांबा थांबा, इकडनं मला आवाजच येत नाही. इथनं अजून बायबल चाळाचाळी चालली. काढलं का? इब्री लोकासपत्र 11वा अध्याय 32 आणि 33 वचन एक साथ आपण वाचणार आहोत, ठीक आहे? भेटलं सर्वांना? भेटलं का? मोठ्याने भेटलं? चला 1 2 3 स्टार्ट. आमेन. हालेलुया. दावीद सगळ्यांना माहिती आहे का नाही? माहिती आहे ना? शमशोन सगळ्यांना माहिती आहे. अजून तिथं कोण लिहिलंय? शमूएल मालूम है, गिदोन मालूम है, लेकिन इब्ता मालूम है क्या कौन है? इब्ता मालूम है कौन है? वहां पे इब्ता के बारे में लिखा है. इब्ता बाइबल में वचन में कोई भी किसका नाम ऐसे नहीं लिखा जाता है. कुछ तो था इब्ता में, इसके लिए वहां पे मैन ऑफ फेथ में, विश्वास के लोगों में उसका नाम लिखा गया. और वहां पे उसके बारे में लिखा गया है, बहुत से लोगों के बारे में लिखा गया है कि विश्वास के द्वारा उन्होंने राज्य को प्राप्त किया. आमेन. विश्वासाच्या द्वारे. थोडं इब्ताकडे जाऊ. इब्ता कोण होता? हु इज दिस इब्ता? शास्त्रीच्या पुस्तकामध्ये जा. जुन्या करारामध्ये शास्त्रीचं पुस्तक आहे, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 11. बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब 11वां अध्याय. उस 11वें अध्याय में आप इब्ता के बारे में पढ़ते हो. मैं ज़्यादा समय उसमें नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे आप पढ़ो. शास्त्रीचं पुस्तक 11वां अध्याय 1, 2, 3 वचन त्याच्याविषयी लिहिलेलं आहे, ठीक आहे? फक्त तुम्ही लिहून घ्या. कुठलं? सर्वजण म्हणा शास्त्रीचं पुस्तक. हॅलो, झोपलेले लोक प्रेज लॉर्ड बोला. हां, बरोबर. जागे लोक प्रेज लॉर्ड बोला. जागे लोक प्रेज लॉर्ड बोला. ओके, शास्त्रीचं पुस्तक 11वा अध्याय 1 ते 3 वचन. इब्ता विषयी तिथं लिहिलेलं आहे. पूर्ण 11वा अध्याय 12वा अध्याय त्याच्यामध्ये लिहिलेला आहे. इब्ता हा वैश्यपुत्र होता. वैश्य माहिती आहे ना? टाकलेले नाव, ज्याला समाजामध्ये स्थान नव्हतं, अशाचा तो पुत्र होता. त्याचं नाव आहे इब्ता. इब्ता गिदोन नावाच्या व्यक्तीपासून तो झालेला होता. त्याचे सावत्र भाऊ तिथं होते. त्याच्याविषयी असं लिहिलं की तो वैश्यपुत्र होता म्हणून लोकांनी, त्याच्या भावांनी त्याला नाकारलं, धिक्कारलं. कोणी? सर्वांनी बोला. भावांनी. सावत्र भाऊ होती, त्यांनी त्याला काय केलं? नाकारलं, धिक्कारलं.
इब्ताला देयर इज नो वैल्यू, उसका स्थान नहीं था, मान नहीं था, नाम नहीं था। ठीक है, इब्ता नाम के लिए था, लेकिन कुछ वैल्यू नहीं था, कुछ वैल्यू नहीं था। और ये जो व्यक्ति था, लोगों ने उसको छोड़ दिया, भाइयों ने भगाया, भिवून गेला, पळून गेला। पण इब्ताचं नाव इब्री लोकासपत्र 11व्या अध्यायामध्ये आला। आमेन, आमेन, हॅलो। कदाचित जगाच्या दृष्टीने तुम्हाला काही किंमत नाहीये, जगातल्या लोकांनी तुम्हाला नावं ठेवलेले, जगातले लोक तुमची निंदा करतायत, तुम्हाला असं म्हणतात की नाही याच्या जीवनामध्ये हा व्यक्ती कधीच यशस्वी होणार नाही, हा काहीच कामाचा नाहीये, कुछ कामी आहे। लोकांनी कदाचित तुमच्या नातेवाईकांनी, तुमच्या मित्रांनी, तुमच्या आई वडिलांनी, तुमच्या आजूबाजू कोण राहतं त्यांनी कदाचित तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी तुमच्याविषयी बोलल्या असेल की नाही तू काही उपयोगाचा नाहीये, तुझं जीवन व्यर्थ आहे। पण आज मला तुम्हाला सांगू द्या, ज्या इब्ताने येशूवर विश्वास ठेवला, देवावर विश्वास ठेवला, ज्या देवाने इब्ताहाला उंच केलं, तोच देव तुमचा आणि माझा देव आहे। हॅलो, हॅलो। तुम्हाला कोण ओळखत नाहीये, नसू द्या, तुम्हाला कोणी प्रेमाने जवळ करत नाही, नका करू द्या। कोण चांगलं बोलत नाही, फक्त वाईट बोलणारेच आहे, निंदा करणारेच आहे, बोलू द्या। पण एक जो तुम्हाला प्रेमाने जवळ घेण्यासाठी तयार आहे, तुम्ही जसं आहे तसं स्वीकारण्यासाठी तयार आहे। हालेलुया। मला माहित नाही, पास्टरांना म्हटलं पास्टर मी थोडंसं बोलणार आता। कदाचित तुम्ही इथं आहात, अपघाताने तुम्ही ह्या कॅम्पला आलेला नाही आहे, अपघाताने एक्सीडेंटली आप यहाँ पे नहीं हो, तो परमेश्वर को आपके जीवन में कुछ तो करना था, इसलिए आप यहाँ पे हो। आमेन, आमेन। बहुत से लोग टूटे हुए हैं, बहुत से लोग टूटे हैं, मुझे मालूम नहीं कैसे टूटे। अगर गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के गई, रिश्तेदार छोड़ के गए, भाई बहनों ने नाकारा, ऑफिस से नाकारा, कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर है जहां से आप उसको बोलोगे कि पिता मुझे तेरी जरूरत है, तो वो पिता वहां से उठाएगा और आपको ऐसे स्थान पे लेके जाएगा कि जहां पे आपने सोचा भी नहीं रहेगा। हालेलुया। इब्ता के बारे में ऐसा लिखा है 11वें अध्याय में, जिन्होंने उसको हकल के दिया, जिन्होंने उसको नाम रखा, कुछ समय के बाद जब सिचुएशन से वो गए, कठिन परिस्थिति से गए, वही लोग उसके पास गए और उसको बोला कि हमारे साथ चल और हमारा तू लीडर बन, हमारा तू लीडर बन। आज जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं ना, अगर आप परमेश्वर के विश्वास में रहोगे, परमेश्वर के साथ विश्वास में चलोगे, वही लोग आपके पीछे आएंगे और बोलेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए चल, मेरे लिए तू चल, क्योंकि जहां जहां पे तू जाता है परमेश्वर तुझे आशीषित करता है और तेरे द्वारा परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। बहुत से बार लोग जो बोलते हैं ना, हम सुन के चलते। देखो, परमेश्वर जो आपके बारे में बोलता है ना, उसको सुनो और उसके साथ चलो और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। इब्ता के बारे में एक और चीज, जब इब्ता राजा बना, लीडर बना और वो अमालेक के साथ युद्ध करने के लिए जाने वाला था, तो उसने एक प्रार्थना किया, उसने एक प्रार्थना की। ये प्रार्थना ऐसे थी कि प्रभु अगर मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, अगर मैं वहां से जीत के आया तो जो भी मेरे सामने आएगा, जो भी मेरे सामने आएगा, मैं तुझे अर्पण करूंगा, मैं तुझे अर्पण करूंगा। युद्ध को गया, युद्ध जीत के आया, बहुत खुशी थी। युद्ध जिंकल्यावर कसं असतात माणसं? हा, बोला ना, इकडनं बोला ना। हा, खुश असतात ना। पण त्यांनी प्रार्थना काय केली होती? युद्ध जिंकून जे समोर येईल त्याला मी काय करेल? बोला ना मोठ्याने, इकडनं मोठ्याने बोला। आता युद्ध जिंकून आलाय, सगळे नाचत बागडत येत आहे, ते खुश झालेले। आणि जसा इब्ता आला, समोरून इब्ताची एकुलती एक मुलगी होती, समोरून नाचत आली। एक की लड़की थी। जब देखा कि डैडी जीत के आ गए, बहुत खुश हो गई, आनंद से डैडी को मिलने के लिए आया। लेकिन डैडी को मालूम है आगे अभी मेरे सामने कौन है? मेरी लड़की है, इकलौती लड़की है। वो सामने, यहाँ पे इब्ता, वो खुश है, लेकिन इब्ता खुश नहीं, क्योंकि इब्ता को मालूम है कि अभी मुझे क्या करना है। इब्ता को मालूम था कि मुझे मेरे बेटी का
परमेश्वर को अर्पण करना है। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है कि इब्ता ने अपनी लड़की को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। आमीन, आमीन, आमीन। वैल्यू नहीं है, स्थान नहीं है, कुछ भी नहीं है, नाम नहीं है, प्रेम करने वाला नहीं, नजदीक लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन जब भरोसा करता है परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर साथ में तो लेता ही लेता है, लेकिन आपको जय में चलाने का सामर्थ्य और रखता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, जो कुछ भी आपने परमेश्वर से बात की कि प्रभु ये होने के बाद मैं ये करूंगा, उसके लिए पूरा समर्पण चाहिए। इसलिए मैन ऑफ फेथ में इब्ता का नाम आ गया, क्योंकि इब्ता परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके और परमेश्वर के लिए पूरा तरीके से देने वाला व्यक्ति था। आमीन, आमीन बोलो। थोड़ा जगह पे खड़े रहते हैं क्या? उभे रहो आपल्या जागेवर। मुझे मालूम नहीं है कितने लोगों ने आपको नाम रखा है, कितने लोग आपको छोड़ के गए, प्रेम नहीं मिला रहेगा, ना माँ बाप का प्रेम मिला, ना भाई बहन का प्रेम मिला, कोई नहीं है प्रेम करने वाला। नाम रखने वाले तो सभी है, लेकिन प्रेम करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज वो पिता यहाँ पे, वो आपको प्रेम से नजदीक लेने वाला परमेश्वर। बहुत से लोग जो मालूम है यहाँ पे टूटे हुए, मन से टूटे, हृदय से टूटे, क्योंकि लोगों ने आपके बारे में गलत गलत बातों को बोला है, लेकिन वो परमेश्वर यहाँ पे आपको उठाएगा, आपको बांधेगा और उसकी महिमा का पात्र बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाकर, अपने आंखों को बंद करके वो पिता के पास देखेंगे। वो पिता यहाँ पे, टूटे हो, हृदय से टूटे, हंस रहे लेकिन अंदर से टूटे हो, बाहर दिखाने के लिए दिखा रहे लेकिन अंदर से टूटे हो, क्योंकि सबने नकारा है, सबने छोड़ा है। लेकिन वो परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तुझसे अनंत काल तक परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर। और उस प्रेम को ग्रहण करो जो परमेश्वर आपसे करता है। उतना ही नहीं तो परमेश्वर को देना सीखो, समर्पण करना सीखो। प्रभु जो कुछ भी है मैं तुझे समर्पित करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर से बात करो, ये समय ले लो, परमेश्वर से बात करो। लोगों ने जो बोला है उसको न बोलो। पिता जो आपके बारे में बोलता है, वो बोलता है मैं तुझसे अनंत काल का प्रेम करने वाला परमेश्वर, तू माझ्या दृष्टीने अनमोल आहे, मोठ्या योग्यतेचा आहे, तू पात्र आहे, जग काय बोलतो ते नाही आहे, तर मी जे बोलतो ते तू आहे। थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड। वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता ऐसा व्यक्ति मुझे बना कि जो विश्वास से देने वाला बने, हर समय हर घड़ी तुझ पे विश्वास करके चले। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। छोड़ा है, नकारा है, लेकिन वो उठाने वाला परमेश्वर है, वो उठाने वाला परमेश्वर है, प्रेम से गले लगाने वाला परमेश्वर है। इतना प्रेम करता है कि ना कि हमारे पिता कर सकेगा, ना माँ कर सकेगी, ना पति कर सकेगा, ना पत्नी कर सकेगी, कोई कर नहीं पाएगा। इतना परमेश्वर, महान परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको चलाएगा, वो आपको चलाएगा, नजदीक लेगा। जो कुछ भी ज्या काही जखमा झालेल्या आहेत मनावर, विचारावर, भावनेवर, हृदयामध्ये, तो परमेश्वर त्या जखमा भरून काढेल त्याच्या प्रेमाने, त्याच्या उपस्थितीने। थँक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। थँक यू लॉर्ड, 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 थँक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर को पूरी तरीके से समर्पित करो। प्रभु मैं तुझसे समर्पित, लोग क्या बोलते मुझे नहीं सुनना है, तू जो मुझसे बता वो मुझे सुनना है, और तुझसे विश्वास करके मैं चलूंगा, विश्वास में बढ़ूंगा। कुछ भी होने दो, लेकिन मैं विश्वास से चलूंगा। खुदा बाप हम तेरा धन्यवाद करते इस समय के लिए।
आने वाले समय में और अधिक रीति से तो हमें चला इब्ते का जैसे समर्पण करने के लिए सहायता करना खुदा। तेरी वेदी के पास हम खुद को चढ़ा दें, ऐसा होने दें, और एक नई आशीष के साथ में हम चलें, नई आशीष के साथ में हम भरे प्रभु, ऐसा होने पाए। समर्पण करते हैं फिर से एक बार और तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग ठीक है सब लोग? तो जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। एक छोटा सा गीत गाएंगे, गाने के बाद फिर हम शुरू करेंगे। थके नहीं ना आप लोग? पड़ोसी को पूछना थके क्या? अच्छा, नहीं थके। एक सॉन्ग लेंगे सिस्टम लोग, सॉन्ग गाएंगे, सॉन्ग गाएंगे। एक कौन सा सॉन्ग गाना है? कौन है राजाओं का राजा। आमीन। तो सब लोग एक्शन करेंगे हम लोग और साथ में गाएंगे आगे। आमीन। आज उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। नाचते खेलते हुए ये सेशन को हम लोग सीखेंगे अभी। आमीन। तैयार है आप लोग? पड़ोसी को तैयार है क्या? हाथ में हाथ डालकर पूछना तैयार है क्या? हाँ, तैयार है तो हम तैयार होंगे। ठीक है, यस। एक्शन करके गाना है, जैसे हमारे सिस्टर गाते हैं वैसे गाना है। कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। सो कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो
करेंगे वंस मोर। क्या हम लोग शाम तक यही गाना गाने वाले हैं? क्यों मालूम है? हमारे शेरी दीदी हमारे साथ में है आज, उनको छोड़ने वाले नहीं आज शाम तक हम लोग, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमारे जो बहन लोग हैं ना, इतना सुंदर रीति से डांस कर रहे हैं ना, ये भाई लोग हैं ना, वो नींद में है अभी तक। अभी आप दिखाओ हमारे बहन लोगों को कि हम भी तैयार हैं। आवाज नहीं आ रहा है उनका, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, शुरुआत से नहीं। शुरुआत से नहीं है, गर्म हो रहा है ना। तो पड़ोसी को बोलना तैयार है ना भैया। आप मत बोलो, इनको बोलने दो। आप बोलो हमारी बहन लोग कितना अच्छा गा रहे हैं, कितना अच्छा नाच रहे हैं, आप तैयार रहना, बोलो पड़ोसी को। अच्छा, जो घूमना है, जैसे हमारे सर दीदी घूमते हैं ना, हमारे बहन लोग घूमते हैं ना, वैसे घूमना है, घूमेंगे। सिर्फ ध्यान रखना चक्कर आके गिर गए तो बदर सतीश ज़्यादा है, उन वो आपको संभाल लेंगे फिर, ठीक है। और बहन लोग को आप भी दिखा देना इन लोगों को। तैयार है आप लोग? पक्का? आपने खुद बोला था वंस मोर, है ना। लेकिन उसमें कैसे करने मालूम है? कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। तो कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। सब मिलकर तो कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। हमारे सिस्टर थक जाएंगे आज दिन भर में ना। आप लोग खुश हैं? आमीन। देखिए, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं, आप सुनिए ध्यान से। तैयार हैं आप लोग? हम बहुत बार परमेश्वर से आशीष को मांगते हैं। बहुत बार हमें अपने जीवन में अभिषेक के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। बहुत बार हम परमेश्वर से हमारी प्रार्थनाओं को हम मांगते हैं, और परमेश्वर ये चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। हम ये चाहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरे दुगने अभिषेक से मुझे भर दे।
हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरे वरदानों से मुझे भर दे, तेरे फलों से मुझे भर दे और मेरा इस्तेमाल तू कर। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको और मेरा इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आपको और मुझे उसके लिए तैयार होना है। और ये किस तरह परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है और किस तरह परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करके आपको और मुझे आगे लेके जाता है, इस बात को आपको और मुझे समझना होगा। जब तक इस बात को आप और मैं नहीं समझेंगे तब तक आप और मैं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कितने लोग तैयार हैं कि ये कहते हैं कि आपका इस्तेमाल परमेश्वर बहुतायत के साथ करे? तैयार हैं आप लोग? परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे जहां कहीं भी आप आपके जीवन में हैं, आपकी जीवन यात्रा कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु ने मेरा इस्तेमाल करे? बहन लोग नहीं चाहते, वो चाहती हैं कि हम लोग से रोटियां बनाएं। नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? परमेश्वर क्या करे? इस्तेमाल करे, प्रभु हमारा उपयोग करे। आप सुनना चाहेंगे आपका और मेरा परमेश्वर इस्तेमाल कैसे करेगा? सुनना चाहेंगे कैसे प्रभु हमारा इस्तेमाल करता है, किस प्रकार परमेश्वर हमें इस्तेमाल करके आगे लेकर चलता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, रोमियो की पत्री इसका 8 अध्याय और 32 वचन में इस प्रकार लिखा है। रोम क्रस पत्र रोमन्स चैप्टर 8 और इसका 32 वचन कहता है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हमें सबके लिए दे दिया, वे उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आपको और मुझे आशीष मिले। परमेश्वर ये चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में बहुतायत के साथ इस्तेमाल होता रहे। लेकिन यहां परमेश्वर वही बताना चाह रहा है, वो कह रहा है, वो जिसने अपने निज पुत्र मतलब उसका खुद का बेटा उसने अपने लिए रखा नहीं, उसने आपके मेरे लिए बलिदान कर दिया। और आगे लिखा है, अगर वो ऐसा कर सकता है तो हमारे लिए वो क्यों ना बहुत कुछ करेगा। इसका मतलब यह है परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग को खोलना चाहता है। ये धीरे वाली ताली मत बजाना, मैं कल से देख रहा हूं ना, इतना ठंडी है आपके तालियों के अंदर है ना, हम ऊपर से गर्म है लेकिन थालियां ठंडी है आपकी। कभी ताली को ठंडी मत करना, हम प्रभु के लिए ऑफरिंग कर रहे हैं, प्रभु के लिए ताली बजा रहे हैं हम लोग। अब परमेश्वर यहां कहता है कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आपको मैं भरना चाहता हूं, अभिषेक से भरना चाहता हूं, वरदानों से भरना चाहता हूं, बहुतायत के साथ में आपको आशीष देना मैं चाहता हूं। लेकिन अगर आपको और मुझे ये चीज चाहिए ना, तो सबसे पहली बात आपको मुझे नहीं भूलना है, जब तक हम देंगे नहीं तब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम देंगे नहीं, जब तक हम देंगे नहीं, फिर से सुनना, जब तक हम देंगे नहीं तब तक हम कोई भी बात अपने जीवन में नहीं ले सकते। इसका मतलब यह है कि सबसे पहला काम जो है वो हमें देना है। सब मिलकर बोलेंगे देना है, जोर से बोलो देना है। जब तक देंगे नहीं तब तक आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये एक गूंज है, ये एक रहस्य है, एक भेद है हमारे जीवन में कि परमेश्वर से अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मुझे देना पड़ेगा। बोलो देना पड़ेगा, बोलो देना पड़ेगा। जब तक हम उसको देंगे नहीं तब तक हम परमेश्वर के आशीष को और वरदानों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं मैं। देखिए, परमेश्वर का प्रकाशन अब्राहम नाम के एक व्यक्ति को हुआ, और वो अब्राहम नाम के व्यक्ति को क्या प्रकाशन हुआ परमेश्वर का? तो परमेश्वर का वहां लिखा है यहोवा यीरे परमेश्वर, उसने प्रकाशन पाया। यहोवा यीरे का मतलब होता है उपाय करने वाला परमेश्वर। सब बोलेंगे उपाय करने वाला परमेश्वर, जोर से बोलिए उपाय करने वाला परमेश्वर। उपाय का मतलब होता है कि जो जरूरत है ना हमको, वो सब उपाय कर देता है, वो सब दे देता है आपको और मुझे। लेकिन उसके लिए अब्राहम के बारे में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का दर्शन उसने पाया यहोवा यीरे, कि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। ये कब पाया उसने? ध्यान से सुनना, अगर आप उत्पत्ति की 22 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरह लिखा है कि उसने अपने निज पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर के लिए
वेदी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे भी एक बात है, जब तक देंगे नहीं तब तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सब मिलकर बोले, देना है। जोर से बोलो, देना है। जब तक देंगे नहीं ना तब तक हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत लोग है ना, देना नहीं चाहते लेकिन प्राप्त करना चाहते हैं। तो कैसे मिलेगा हमारे जीवन के अंदर? वो कुछ समर्पण नहीं करना चाहते, कुछ त्याग नहीं करना चाहते, अर्पण नहीं करना चाहते, और परमेश्वर से कहते कि प्रभु मुझे दे तू। आप बाइबल, पूरा बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा है, वहां देखने मिलता है आपको और मुझे कि परमेश्वर ने जितने भी लोगों का इस्तेमाल किया, सबसे पहले उन्होंने देना परमेश्वर को दिया। जब परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने उनको बहुतायत से भर दिया। खुदा ने उसको बहुतायत से भर दिया। जोर से ताली बजाएं प्रभु के लिए। बहुतायत से भर दिया परमेश्वर ने उनको। अब देखिए, जब अलीशा जो एलिया का सेवक था, उसने कहा कि परमेश्वर मुझे 2 गुना अभिषेक चाहिए, लेकिन आपको मालूम है वो अभिषेक ऐसे नहीं मिला उसको। जब एलिया गुजर रहे थे, अलीशा को जब उसने देखा, अलीशा को बोला मेरे पीछे आ जा। अलीशा ने क्या किया मालूम है? उसके जो बैल थे, उसके जो चीजें थी, उसने परमेश्वर के लिए समर्पण कर दिया, उसने प्रभु के लिए अर्पण कर दिया, और सब कुछ छोड़ के वो प्रभु के पीछे चलने लगा। और तब जाके उसे परमेश्वर का दुगना अभिषेक मिला। आमीन। जब तक हम देते नहीं ना, तब तक ये मत सोचना कि प्रभु से कुछ प्राप्त मैं कर लूं। सबसे पहली बात, आपको मुझे देना पड़ेगा। जितना हम प्रभु के लिए देंगे ना, उतना आगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में जब हम चलते हैं, ये सीखना है आपको मुझे कि प्रभु के लिए कुछ देना है। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर कि पैसे देना है प्रभु के लिए। मैं बताऊंगा कि प्रभु के लिए क्या देना है। और जिस दिन ये देना सीख जाएंगे ना, आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देख पाएंगे। आप अभिषेक के साथ में चलेंगे और प्रभु आपके साथ में चलेगा। और जब प्रभु हमारे साथ में चलने लगा ना, तो सोचिए आप और मैं कितने चमत्कारिक व्यक्ति बन जाएंगे। तो सोचिए आप और मैं कितने सामर्थ्यशाली व्यक्ति बन जाएंगे। सोचिए कि आप और मैं कितना वैभवशाली व्यक्ति बन जाएंगे। और प्रभु यही चाहता है आपसे, मुझसे। वो देखना चाहता है देने के द्वारा कि मैं कैसे परमेश्वर को देता हूं, मैं किस प्रकार परमेश्वर के लिए अपनी जान छिड़कता हूं, मैं किस प्रकार परमेश्वर की वेदी पर हमेशा मैं अर्पण चढ़ाता हूं। ये देखना चाहता है परमेश्वर। और किस तरह? हमारे देने के द्वारा। सब मिलकर बोलेंगे, देने के द्वारा। अपने पड़ोसी को बोलना, देने के द्वारा। और छोटी छोटी बातें हम सीखते हैं बाइबल में, तो ये हमें सीखने मिलता है। एक बार परमेश्वर प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे, सुनिए ध्यान से, प्रचार कर रहे थे। और वहां पर प्रभु यीशु ने देखा कि बहुत सारी नावें थी, बहुत सारी नाव वहां पर थी, लेकिन उसने एक नाव को चुना। और वो नाव किसका था मालूम है? पतरस की नाव थी। पतरस की नाव। यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और यीशु मसीह ने बहुत सारी नावों को वहां पर देखा, लेकिन उसमें से पतरस की नाव पर उसकी दृष्टि गई। और उसने पतरस को पूछा होगा, सर मैं आपका नाव इस्तेमाल करना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने वो नाव को इस्तेमाल किया, उसने दिया। यीशु मसीह को उसने अपनी नाव इस्तेमाल करने के लिए दिया। और ये खड़ा होकर वहां पर अपने जालों को धो रहा है। रात भर उसने कष्ट किया है, रात भर उसने मेहनत की है, लेकिन एक भी मछली को वो पकड़ नहीं पाया है। और इस समय यीशु मसीह अपना उपदेश खत्म करके पतरस के पास में आते हैं और पतरस को कहते हैं कि बेटा चलो हम अंदर चलते हैं, नाव लेकर अंदर चलते हैं, गहराई में चलते हैं, कुछ पकड़ते हैं वहां पर। तो पतरस ने उसे इनकार कर दिया। पतरस ने कहा कि रात भर मैंने मेहनत की है, रात भर मैंने काम किया है, रात भर मैं सो नहीं पाया हूं, रात भर मैंने कष्ट किया है, मैं अब जाके क्या करूंगा साहब, मैं घर पे जाता हूं सोने के लिए। उसने ऐसा कह सकता था, लेकिन जब उसने यीशु मसीह के शब्द को सुना, उसने उसको स्वीकार किया। और जब उसने यीशु मसीह कहने के अनुसार काम किया, तो आप जानते क्या हुआ? उसने बहुत सारी मछली जो रात भर वो पकड़ नहीं सका, यीशु मसीह के एक शब्द के द्वारा जब उसने किया, उसकी नाव बहुतायत से भर गई। और बहुतायत से नहीं भरी, उसने और लोगों को भी आशीषित किया। लेकिन ये कब हुआ चमत्कार? जब उसने अपनी नाव को दिया। जब उसने अपनी नाव को यीशु मसीह के लिए दिया, तब हम देखते हैं इस चमत्कार को। वहां पर बड़ा चमत्कार हुआ। इसलिए अगर आप आपके जीवन को अगर प्रभु यीशु मसीह को देंगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका इस्तेमाल परमेश्वर बहुतायत लोगों के आशीष का कारण ठहराएगा। आप एक आशीष का कारण ठहरेंगे। जोर से ताली बजाएं, ढिल्ली ताली मत बजाएं, जोर से अच्छी ताली बजाएं। देखो हमारा ऑफरिंग भी देना कैसा है? ढिल्ला है। हम दे रहे हैं परमेश्वर को, लेकिन कैसे दे रहे हैं? एकदम ढिल्ले
तालियां दे रहे हैं। अगर ताली भी देना है परमेश्वर के लिए तो कैसे देना है? बजा के दिखाओ, जोर से बजा के दिखाओ। आमीन। ये देने वाली बात है। जब हम देंगे तो परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर पाएंगे। जब परमेश्वर के लिए हम खुद को समर्पण कर देंगे तब परमेश्वर से हम बहुत बड़ी आशीष का कारण हम बन पाएंगे। शिमोन पतरस ने भी नाव जब उसने दिया तो हम वहां देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन को बहुतायत से भर दिया। देना बहुत जरूरी है और देने में सब रहस्य छुपे हुए हैं। और इतना ही नहीं, और बताना चाहता हूं, एक औरत थी, हन्ना नाम की औरत थी। और कई दिनों से बांझ थी, उसको बच्चा नहीं हो पा रहा था। उसने प्रभु के मंदिर में जाके प्रार्थना किया कि रोई परमेश्वर के मंदिर में जाकर। और वहां पर हम देखते हैं कि भविष्यवाणी हुई कि जब तू अगले साल आएगी तो खाली हाथ नहीं आएगी, तो बच्चा लेकर आएगी। लेकिन जब इससे पहले उसने एक प्रभु से वादा किया। ये वादा ये था, प्रभु जो भी तू मुझे प्रथम फल देगा वो तेरे लिए समर्पित मैं करूंगी, वो मैं तुझे दे दूंगी, अपने पास नहीं रखूंगी, मैं तुझे दे दूंगी। और ये सिर्फ बोली नहीं, वचन कहता है, बाइबल कहती है, जब उसका बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा होने लगा, वो दूध पीता था और थोड़े दिन रुकी, और जब उसका दूध छूट गया तो वचन कहता है कि अपने बच्चे को लेकर वो परमेश्वर के मंदिर में गई। और मंदिर में सिर्फ गई नहीं, उसको लेकर उसने ये जो कहा था वादे के अनुसार, वो वादा उसने निभाया। और वादा ये था कि मैं अपने बच्चे को परमेश्वर के मंदिर में समर्पण करूंगी। सुनिए ध्यान से, एक तो इतने सालों के बाद बच्चा हुआ है, बांझ है, कैसे छोड़ सकती अपने बच्चे को? उसका दिल उसके ऊपर जुड़ गया होगा, लेकिन उसने अपने दिल को ना उस बच्चे पे ना लगाते हुए उसने अपने दिल को परमेश्वर की ओर लगाया, खुदा की ओर लगाया। जो उसने वादा किया था परमेश्वर से, वो वादा को उसने, कितनी बार हम अपने जीवन में किए हुए वादा को भूल जाते हैं। प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगी, प्रभु मैं तेरे लिए मर जाऊंगी। और जब समय आता है, जब देने की बारी आती है, तो हम पीछे 1 पैर 2 पैर 10 पैर हम पीछे हो जाते हैं। लेकिन हन्ना वैसी नहीं थी। हन्ना ने अपने वादे को निभाया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हन्ना ने मंदिर में जब अपने बेटे को समर्पित किया और उसने ये कहा परमेश्वर से, सुनिए, उसने परमेश्वर से ये कहा, उसने क्या कहा परमेश्वर से कि प्रभु मैंने जो वादा किया था उस वादे के अनुसार मैं मेरे जीवन में कर रही हूं। अगर आप पहला शमूएल 2 अध्याय 24 से आगे पढ़ेंगे, 24, 25, 26, 27, 28 वचन जब पढ़ेंगे तो ये वचन आपको देखने मिलेगा। और वहां पे लिखा है पहला शमूएल 2 अध्याय 20 और 21 के अंदर, जो उसने वादा किया था वो वादे के अनुसार उसने यहोवा को याद दिलाया कि यहोवा परमेश्वर, मैं जो तुझसे वादा किया था वो वादे के अनुसार मैं कर रही हूं। सुनिए क्या हुआ मालूम है? सुनिए ध्यान से, जब उसने अपने बेटे को प्रभु के सामने अर्पण किया, प्रभु को दे दिया उसने परमेश्वर के मंदिर में, तो वहां पे लिखा है परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, परमेश्वर ने उसको याद किया। बोलो परमेश्वर ने याद किया, जोर से बोलो प्रभु ने याद किया। आपको मालूम है परमेश्वर याद करता है? अब स्वर्ग पहुंच गए कि है यहाँ पर है ना, प्रभु याद करता है। पड़ोसी को बोलना प्रभु याद करता है, जोर से बोलो प्रभु याद करता है। और उसने क्या किया? परमेश्वर ने, ऐसा लिखा है वचन के अंदर कि प्रभु ने उसकी सुधि ली। और क्या हुआ मालूम है? उसको और भी बेटे और बेटियां हुई। एक प्रभु को अर्पण किया, एक प्रभु के अपने जीवन को उसने, अपने बेटे को, पहले बेटे को, प्रथम फल को उसने प्रभु को चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीष दे दी। हमारे देने में आशीष छुपा हुआ है, हमारे देने के अंदर परमेश्वर का अभिषेक छुपा हुआ है, हमारे देने के अंदर परमेश्वर के वरदान छुपे हुए हैं। आमीन। और प्रभु चाहता है अगर आपके जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपको मुझे देना है। बोलो देना है, बोलो देना है। क्या देना है परमेश्वर को? हमारा पैसा नहीं देना है, हमें हमारे जीवन को देना है प्रभु को। इसलिए रोमी की पत्री पहला अध्याय पहले और दूसरे वचन में लिखा है कि अपने, जैसे हमने कल वचन को सुना था उसी वचन के अनुसार प्रभु ने वहां कहा अपने शरीरों को जीवित परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा दो। अपने खुद को दे देना है परमेश्वर के लिए। जब प्रभु के लिए हम देंगे तो निश्चित तरह से प्रभु अभिषेक के साथ आपको मुझे भर देगा। आप चाहते हैं प्रभु का अभिषेक मिले? चाहते प्रभु का अभिषेक मिले? तो आज हम सोचेंगे कि प्रभु के लिए हम कितना दे सकते हैं, खुदा के लिए कितना दे सकते हैं, अपने खुद को कितना दे सकते हैं, खुद के जीवन को हम कितना दे सकते हैं प्रभु के लिए। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को
हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, उसने दे दिया, उसने दे दिया, उसने दे दिया। और जब प्रभु ने दे दिया तो खुदा का वचन कहता है उसको इस पृथ्वी के ऊपर हजारों लाखों पुत्र मिले हैं, और वो हजारों लाखों में आपकी और मेरी गिनती है। आमीन। बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूं। ऐसे बेटे बेटी थोड़ी बने हम लोग, खुदा ने दिया इसलिए हम उसके बेटे बेटी बने। आमीन। आज क्या दे सकते हैं हम परमेश्वर को? अगर आप देना सीख गए ना, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हमें एक्चुअली हमारे 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 कंफर्ट जोन में जीवन जीते हैं। मुझे लगा तो मैं दूंगा, मुझे नहीं लगा तो मैं नहीं दूंगा। वैसे नहीं करना है। मुझे अच्छा लगे या ना लगे, प्रभु का वचन कहता है मुझे देना है, मुझे खुद को देना है। क्या क्या देंगे प्रभु के लिए? प्रार्थना करने के लिए अपने समय को देना है, प्रार्थना करने के लिए अपने समय को देना है, प्रार्थना करने के लिए अपनी नींद को देना है, प्रार्थना करने के लिए अपने 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 शरीर को दे देना है। आज कितने लोग प्रार्थना करने के लिए भी तैयार नहीं है। 5 मिनट की प्रार्थना, 2 मिनट की प्रार्थना, 10 मिनट की प्रार्थना में तृप्त हो जाते हैं। हमें भूखा होना है परमेश्वर के लिए, हमें प्यासे होना है परमेश्वर के लिए। अभी वो 5 मिनट और 10 मिनट की प्रार्थना से पेट नहीं भरना चाहिए, हमारा आत्मा तृप्त नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में घंटों घंटों हमें की उपस्थिति में खो जाना चाहिए। वो देना है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं घड़ी को देखकर, लेकिन हमारा मन प्रभु के पास नहीं है, हमारा अंतःकरण प्रभु के पास नहीं है। घड़ी के पास में कितना घंटा हमने प्रार्थना कर लिया। अरे भाई, अगर आप 2 मिनट भी प्रार्थना करेंगे, 5 मिनट प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रभु के साथ में जुड़ना आवश्यक है। हमारा हृदय प्रभु के साथ में जुड़ना आवश्यक है, और उसको देना कहते हैं हम। हमें देना है। क्या क्या देना है? अपने 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 प्रार्थना करने के लिए अपने समय को देना है, प्रार्थना करने के लिए अपनी नींद को देना है। पड़ोसी को बोलना समय दे और नींद को देना है। जोर से बोलो, समय और नींद को देना है। और आपको आगे बताऊं, समय और नींद और खाने को भी देना है आपको और मुझे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खाना मत। कई बार उपवास करने के लिए तकलीफ होती है, कई बार उपवास नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन हमारा देना यह भी है कि आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में उपवास के साथ में कई बार आप और मैं बैठे, प्रभु की उपस्थिति में आप और मैं बैठे। उपवास, कई लोग उपवास नहीं कर पाते, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मुझे उपवास नहीं होगा। प्रभु की उपस्थिति में बैठना, इस शरीर के ऊपर आप और मैं नियंत्रण नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा का काम है जो आपको मुझे सिखाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम बहुत बार अपने कामों में इतने व्यस्त हैं, इस जीवन में इतने व्यस्त हैं कि प्रभु के लिए हमारे पास भी समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए। अभी आगे बढ़े हम लोग। 5 मिनट और 10 मिनट प्रार्थना नहीं करना है, घंटों घंटे बैठ के आपको मुझे प्रार्थना करना है। क्या समय निकालेंगे हम लोग? नहीं, बच्चे लोग बहुत बिजी हैं आजकल, कॉलेज में बिजी हैं, अभी नए एडमिशन में बिजी हैं। मैं आपको बोलता हूं, आपके बिजी लाइफ में ना आप प्रभु को समय निकाल कर देखिए, प्रभु आपका भविष्य को बना देगा। खुदा बाप आपका मार्गदर्शक बनेगा, खुदा बाप आपका हाथ पकड़ कर आगे लेके जाएगा, और जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं खुदा बाप आपको वहां पर पहुंचा देगा। यूसुफ को उसने पहुंचा दिया, मूसा को उसने पहुंचा दिया, आपको मुझे क्यों नहीं पहुंचा सकता वो परमेश्वर? लेकिन आपका और मेरा ये काम है, हमें समय देना है, प्रार्थना में समय निकालना है, और इतना ही नहीं, वचन को पढ़ने में समय निकालना है समय वचन को पढ़ने में। वो कैलेंडर वाला वचन पढ़ना नहीं है, अभी बाइबल को पढ़कर निकालना है। अभी तक हम इतने साल हो गए, अभी नया नियम भी नहीं पूरा पढ़ पाए, पुराना नियम भी पूरा नहीं पढ़ पाए। अब वो समय खत्म हो गया है। अभी 2 या 3 महीने में, 1 महीने में पढ़कर निकाल देना है, पूरा बाइबल को खा देना है, खा लेना है बाइबल को। उसके लिए समय निकालना है, देना पड़ेगा। बोलो, देना पड़ेगा। बाइबल पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। प्रार्थना करने के लिए क्या देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा, नींद देना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। अब सुबह कितना सुंदर प्रभु का वचन, प्रभु के दास ने यहां पे सुंदर वचन सिखाया हमें। यीशु मसीह क्या करता था? प्रार्थना करता। कैसी प्रार्थना करता था? कैसे प्रार्थना करता था? रो के प्रार्थना करता था। हमारा प्रार्थना, हम प्रार्थना में अगर शुरू हो गए, मैं बताता हूं कैसी प्रार्थना होती है हमारी। अगर प्रार्थना में शुरू हो गए, घुटने तो टेक लेते हैं हम लोग। रात को 11 बजे हम प्रार्थना में अगर समय बिताए, घुटने टेक लिए हम लोग ने। प्रभु तेरा धन्यवाद, खुदा तेरा बाप धन्यवाद। 11 बजे प्रार्थना शुरू किया, 11:05 पे नीचे आ गए। खुदा तेरा धन्यवाद, खुदा तेरा धन्यवाद। 12:06 हो गए तो सीधे से आ गए। खुदा तेरा धन्यवाद, खुदा तेरा धन्यवाद। 11:10 के ऊपर
हमारी प्रार्थना कई बार होती है। कहां पे हमारे शरीर को त्याग, ये शरीर, इसलिए प्रभु ने कहा कि हमारा जो शरीर है वो कमजोर है पर आत्मा उत्सुक है। क्या आज आत्मा के द्वारा इस शरीर के ऊपर हम कंट्रोल करना सीखे हैं? इस आत्मा के द्वारा इस शरीर के ऊपर हम लोग ने जय पाई है कि हमारा शरीर हमारी आत्मा के ऊपर जय पाता है। कई बार हमारा शरीर हमारे मन के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर ये जय पा लेता है और हम हार जाते हैं। तो कैसे परमेश्वर हमको आगे लेकर जाएगा? कैसे परमेश्वर हमको अभिषेक करेगा? हम दूसरे को देख के कहते प्रभु मुझे अभिषेक से भर, प्रभु अभिषेक से भर, प्रभु अभिषेक से भर। प्रभु कैसा भरेगा जब तक हम देंगे नहीं। यीशु ने अपने खुद को दे दिया, उस क्रूस के ऊपर खुद को दे दिया, उसने अर्पण कर दिया खुद को उसने। और क्या मिला उसको? सबसे बड़ा नाम उसको मिला। खुद को अर्पण किया यीशु मसीह ने, खुद का प्राण प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर दे दिया। और वचन कहता है वो इतना नम्र, इतना लीन बना, इतना शून्य बना कि उसने खुद को उस क्रूस के ऊपर अर्पण कर दिया। और खुदा का वचन कहता है सबसे बड़ा नाम आकाश और पृथ्वी में भी वो नाम नहीं है, इतना बड़ा नाम खुदा ने उस यीशु मसीह को दे दिया। जोर से ताली बजाएं, जोर से। आज सवाल ये है कि आज हम देना सीखेंगे प्रभु को? किसी प्रभु के काम के लिए कभी पीछे मत हटना। खुदा के काम के लिए कभी पीछे मत हटना। खुदा के काम के लिए अपने को दे देना। बहुत सारे समस्या आएंगे आपके जीवन के अंदर, वो कहेंगे नहीं मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर, कितने प्रॉब्लम है, आप उसकी मत सुनना, आप परमेश्वर की सुनना। परमेश्वर के काम के लिए कभी पीछे मत हटना, हमेशा आगे रहना। जब भी आपको मौका मिले खुदा की सेवा करने के लिए, जब भी मौका मिले परमेश्वर की आराधना के लिए, जब भी मौका मिले आपको सेवा में जाने के लिए, कभी पीछे मत हटना। बाकी सब त्याग कर देना और खुदा के पीछे चलना। खुदा आपको आगे लेकर चले जाएगा, आशीष से भरेगा। मूसा ने खुद का त्याग कर दिया। राजमहल में वैभव का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, राजा बनने वाला व्यक्ति, जब उसने परमेश्वर के और अपनी दृष्टि को लगाया, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने क्षणिक सुख को छोड़ दिया। इस संसार का जो क्षणिक सुख है छोड़ दिया उसने, और लोगों के साथ में, प्रभु के लोगों के साथ में दुख उठाना उसने मान्य किया। और परमेश्वर का वचन हम जानते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने किस प्रकार इस्तेमाल किया। और खुदा चाहता है आपको और मेरा इस्तेमाल भी इस संसार के अंदर वैसा ही हो जैसा मूसा का हुआ। लेकिन मूसा का ऐसा नहीं हुआ इस्तेमाल, उसने त्याग किया, उसने खुद को दे दिया, सब कुछ छोड़ दिया उसने परमेश्वर के लिए। और खुदा ने उसको उठाया और खुदा का मित्र वो बना, खुदा का दोस्त वो बन गया। आज प्रभु हमसे वही चाहता है, खुदा वही चाहता है हमसे। तैयार हैं हम प्रभु के लिए देने के लिए? अपने आप को देंगे, अपने आप को देंगे। अगर अपने आप को दे दिया ना, आपका सब कुछ परमेश्वर का बन जाएगा। आमीन। और चमत्कारिक रीति से परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने लगेगा। कभी पीछे मत हटना। पड़ोसी को बोलना हमको देना है, जोर से बोलो हमको देना है, हमको खुद को देना है। वापस बैटरी डाउन हो गई। खुद को देना है, जोर से बोलो खुद को देना है। आपको मालूम है, हमने देखा, अभी स्टोरी देखा कि जितने लोगों ने दिया प्रभु ने उनको उठाया, और जितने लोगों ने नहीं दिया परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं देख पाए। हनन्याह सफीरा के जीवन में हम पढ़ते हैं प्रेषित 5 अध्याय के अंदर, उन्होंने नहीं दिया खुदा को जो देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। मन में ठहराया, बहुत सारी बात ठहराया, लेकिन वो दे नहीं पाए। कितनी बार हम ठहराते हैं प्रभु के लिए ऐसा कर देंगे, प्रभु के लिए वैसा कर देंगे, परमेश्वर के लिए मर जाएंगे, प्रभु के लिए क्रूस पर चढ़ जाएंगे, लेकिन जब समय आता है तब हम पीछे हट जाते हैं। हमें काम दिखता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं काम के विरुद्ध में नहीं हूं मैं, काम दिखता है, बिजी शेड्यूल दिखता है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, और प्रभु का काम को पीछे छोड़ देते हैं हम। इसलिए खुदा ने बोला मेरा क्रूस उठा के प्रतिदिन जीना, चलना है। कितने लोग प्रभु के पास में आए, खुदा ने बोला ये सब छोड़ दे तू। एक जवान आया प्रभु के पास में, बोला प्रभु मैं सार्वकालिक जीवन, अंतकालिक जीवन मिले, मैं क्या करूं? प्रभु खुदा बोलता है सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जा। कठिन गया उसे, वो आगे नहीं बढ़ पाया। और इसलिए पतरस कहता है प्रभु हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? खुदा ने बोला बेटा
इस दुनिया में और अनंतकालिक जीवन में भी 100 गुना तुझे मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। एक प्रभु के लिए छोड़ने के लिए तैयार होना है हमें। जब भी मौका मिले साहब पीछे मत हटना कभी। हनन्याह सफीरा ने नहीं दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि उनका जीवन खत्म हो गया, वो आगे नहीं बढ़ पाए। हम कई बार सोचते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि हम प्रभु के लिए जो करना है ना वो कर नहीं पा रहे हैं, खुदा के लिए नहीं कर पा रहे हैं। जवान, यहां पे बहुत सारे जवान लोग बैठे हैं, अपनी जवानी को प्रभु को दे देना और देख के फिर प्रभु कैसा इस्तेमाल आप लोगों को करेगा। अपनी जवानी को बर्बाद मत करना, इस संसार के चक्रों में पड़कर अपनी जवानी को बर्बाद मत करना, इस संसार के लुभावने वाली बातों में पड़कर अपनी जवानी को बर्बाद मत करना। गर्लफ्रेंड के पीछे मत भागना, घर तक छोड़ने मत जाना, रुक जाना, प्रभु को याद करना, खुदा को याद करना। ये जवानी जो है लड़कियों के पीछे घूमने के लिए नहीं है, जवानी जो है लड़कों के पीछे घूमने के लिए नहीं है, ये जवानी जो है ना हमारी परमेश्वर के पीछे घूमने की है। क्या चाहते हैं परमेश्वर? अच्छा दूल्हा चाहते हैं, क्या चाहते हैं? पर अच्छी दुल्हन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अच्छा कॉलेज करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अच्छा अच्छी नौकरी चाहते हैं आप लोग, अच्छा भविष्य चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आप प्रभु को देखकर तो देखो खुद को, प्रभु कहां से कहां आपको स्टार बना देगा। देना सीखना है। प्रभु के लिए दिया उसने, खुद का अर्पण प्रभु ने कर दिया, यीशु मसीह ने अपने अर्पण को कर दिया। कभी पीछे मत हटना परमेश्वर के लिए। जब भी मौका मिले सब छोड़ देना, खुद आपका इस्तेमाल करेगा। तैयार है आप लोग? इस संसार के पीछे मत भागना। पड़ोसी को बोलो संसार के पीछे मत भाग। संसार की जो लुभावनी बात है ना उसके पीछे मत भागना। नौकरी के पीछे, छोकरी के पीछे मत भागना कभी। खुदा ने बोला मेरे पीछे भाग, मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए, वो सब तेरे सामने लाके रख दूंगा। बजाना तो जोर से बजाने तो मत बजा। आप सिट्टी आए तो सिट्टी भी मार सकते हैं। प्रभु का वचन अच्छा लगा तो सिट्टी भी मार देना। यहाँ पे स्वतंत्रता है। आमीन। इस सिटी वहां पे नहीं मारना, कॉलेज के बाहर खड़े होकर नहीं मारना। ये सिटियां जो हैं रोड के ऊपर दोस्तों के साथ में बैठकर नहीं मारना। ये सिटी जब बजाना है ना प्रभु के लिए बजाना, खुदा के लिए बजाना, खुदा के लिए। बस करो अपना जीवन। अभी बहुत दुनिया के लिए जिया, अपनी जवानी इस दुनिया को दे दिया। अब ये मेरी जवानी जो है ना ये प्रभु के लिए इस्तेमाल होगी। आमीन। चाहते हैं प्रभु के लिए, प्रभु का अभिषेक चाहते हैं? देंगे आप? आमीन। क्या है आपके पास में देने के लिए प्रभु के लिए? कितना समय है आपके पास प्रभु को देने के लिए? पूर्ण दिवस जर दिला तर आई पहिलं आपल्याला मारेल, घरच्या बाहेर काढेल. घरचं काम करीत नाही, प्रभूला वेळ देते. अच्छा आनंद, घरचं काम करू नकोस मग. ये सब संभाल के हमें प्रभु के लिए देना है, अपनी नींद देना है. खुद को दे देना है. आज प्रभु चाहता है, देने वालों से प्यार करता है परमेश्वर. हम किसको दे रहे हैं आज समय मालूम है? किसको समय दे रहे हैं मालूम है आपको? सबसे ज्यादा समय किसको दे रहे हैं हम लोग? हाँ, किसको? मोबाइल को दे रहे हैं. जोर से बोलो मोबाइल को. पड़ोसी को पूछना किसको दे रहा है? किसको दे रहा है समय? मोबाइल को दे रहे हैं हम लोग समय. बिना फालतू के गुड मॉर्निंग और गुड नाइट में फंसे हुए हैं. बिना फालतू के हाउ आर यू, फाइन, इसमें फंसे हुए हैं. कोई अंगूठा दिखा रहा है ऐसा तो कोई ऐसा दिखा रहा है. पता नहीं क्या क्या किसको क्या दिखा रहे हैं. इसी में फंसे हुए हैं हम लोग घंटों घंटे. इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या चीजों फंसे हुए हैं हम लोग.
प्रभु की बातों में फंस जाओ सब, प्रभु के प्यार में फंस जाओ, प्रभु की बातों में फंस जाओ, वचनों में फंस जाओ। देखो प्रभु कहां से कहां लेकर उठा के लेके जाएगा। एक यूसुफ को जो खड्डे में था, राजा का पद दिया प्रभु ने। एक मूसा किधर था, मूसा का इस्तेमाल प्रभु ने हजारों लाखों लोगों को उद्धारकर्ता के रूप में उसका इस्तेमाल किया। यीशु को देखिए आप, उसने खुद को दे दिया। आज खुदा के सिंहासन के पास में बैठा हुआ है, दाहिनी ओर बैठा हुआ है प्रभु। बैठना चाहेंगे प्रभु के पास में? आज कितने लोग प्रभु को देंगे आपका अपना खुद का जीवन? क्या करेंगे प्रभु के लिए आज? क्या करेंगे आज प्रभु के लिए? क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए आज? आप खुद सोचें और लिखें, प्रभु के लिए मैं ये करना चाहता हूं, लिखें आप। और फिर उसके बाद में हम प्रार्थना करने जाएंगे। थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे हम लोग। याद करें मैंने आज तक मेरी जिंदगी को कैसा गुजारा, कितना समय मैं प्रभु को दे पाया कि दे पाई, और आज मैं क्या दूंगी। अलीशा ने अपने बैलों को दिया, उसको अभिषेक मिला। हन्ना ने सफीरा ने कुछ नहीं दिया, हम परिणाम देखते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए, खत्म हो गए। जिसने नहीं दिया उसके परिणाम क्या हुआ हमने देखा, जिसने नहीं दिया उसके परिणाम क्या हुआ ये भी हमने देखा। तो आज ठहराएं, आप क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए। मोबाइल को टॉपअप करने के लिए मेरे पास में पैसा है, लेकिन जब प्रभु को देने की बारी आती है मेरे पास पैसा नहीं होता। जब प्रभु के वचनों के सुनने की बारी आती है मेरे पास में पैसा नहीं होता। बाकी सब चीज करने के लिए मेरे पास पैसा है, लेकिन जब प्रभु के राज्य में जब मैं देने के समय आता है तब मैं पीछे हट जाता हूं। कहां दे रहे हैं हम प्रभु के लिए? क्या दे रहे हैं प्रभु के लिए? आइए इस समय अपने पैर पे खड़े हो जाएं, और जहां समर्पण करना चाहता है, प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है, वो आगे आ जाए, हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए। जो प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहता है, जो प्रभु के अभिषेक को प्राप्त करना चाहता है, अगर आप चाहते हैं तो आप आगे आ जाएं। कुछ देर प्रार्थना करेंगे, प्रभु के आराधना में जाएंगे हम लोग। जिसने दिया उसे मिला, जिसने नहीं दिया उसका परिणाम हम जानते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए। अब जहां कहीं भी हैं, जहां कहीं भी खड़े हुए हैं, आप आगे आना चाहते तो आगे आइए। अपने हृदय को तैयार। मेरा दोस्त उठ रहा है, मेरे दोस्त उठ रहा है इसलिए मैं उठ के जाना चाहती हूं, ऐसा नहीं होना। अपनी आंखें बंद कीजिए। ये देने की बारी है। अब आज तक क्या दिया मैंने प्रभु को? मेरे यीशु को, मेरे खुदा को मैंने क्या दिया आज तक? यीशु ने खुद को दिया, इसलिए आकाशवाणी हुई, स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। आज हमारे लिए क्या भविष्यवाणी होनी चाहिए? इस संसार को अट्रैक्ट करने के लिए अपने जीवन मत बिताना, इस संसार को आकर्षित करने के लिए अपने जीवन मत बिताना, प्रभु को आकर्षित करने के लिए अपने जीवन को बिताना। प्रभु का अभिषेक आपके लिए है, खुदा का अभिषेक आपके लिए है। हम खुदा का अभिषेक आपके लिए। आइए प्रार्थना करें। दीदी बहन से लिए हमारे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए। आपने हमसे जो बातें की, आपके जिंदा वचन, जीवित वचन से, इसीलिए धन्यवाद हो। होने दे प्रभु, यहाँ पर मौजूद हर एक जवान अपने जीवन को जैसे समर्पित किए प्रभु, ये अपने समर्पण में हमेशा बने रहने के लिए सहायता करे। शैतान की कोई भी हथियार इनके विरुद्ध कार्य ना करे, संसार की बातें इन्हें आकर्षित ना करे, परंतु अगर कुछ चीज इन्हें आकर्षित करती है वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ही इनका आकर्षण होने दे प्रभु।
ये सत्य की मार्ग पर चलने दे, अंधकार से दूर रहने दे और उजियाला में बने रहने दे प्रभु। परमेश्वर, ये जिस रीति से समर्पित किए कि आपको अपना समय, अपना जीवन पहला स्थान देंगे, होने दे प्रभु। ये हमेशा ऐसा ही करते रहने दे प्रभु। आपने ऐसे ही किया, इसलिए धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये वचन इन्हें बार बार याद दिलाइए ताकि ये आपके मार्ग से भटक ना सके। आपने ऐसे ही किया, इसलिए धन्यवाद हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन।